चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज 4 दिन के दौरे पर भारत पर पहुंच रहे हैं। इस दौरे का मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री के तौर पर मार्क कार्नी का यह पहला भारत दौरा है। कनाडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्नी मुंबई में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश पर चर्चा होगी। कार्नी की भारत यात्रा से पहले कनाडा के अधिकारी अब भारत पर लगाए गए कुछ गंभीर आरोपों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। पहले कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारत उसकी जमीन पर हस्तक्षेप कर रहा है और सीमा पार दबाव जैसी गतिविधियों में शामिल है। CTV की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ कनाडाई अधिकारी ने कहा कि अगर कनाडा को लगता है कि भारत उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है तो प्रधानमंत्री भारत की यात्रा नहीं करते। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात हमला कर दिया। कुनार प्रांत में तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारे गए हैं। यह जानकारी टोलो न्यूज ने तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से दी है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उनके पास है। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान के डिप्टी स्पोक्स पर्सन हमदुल्ला फितरत ने कहा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया, जबकि कई हथियार, एक टैंक और एक हार्वेस्टर जब्त किया गया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नंगरहार प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के हमले अभी भी जारी हैं। सरकार का दावा है कि अब तक 72 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 120 से ज्यादा घायल हुए हैं। 16 तालिबान चौकियां तबाह कर दी गई है और 7 पर कब्जा कर लिया गया है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को कड़ी चेतावनी दी है। किम ने कहा है कि उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वे साउथ कोरिया को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। प्योंगयांग में 7 दिन चली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस के समापन पर किम ने अगले 5 वर्षों के लिए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज करने का खाका पेश किया। उन्होंने पानी के भीतर से दागे जा सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सामरिक परमाणु हथियारों के विस्तार, परमाणु संचालित पनडुब्बी, AI युक्त ड्रोन और उन्नत उपग्रह विकसित करने की बात कही। किम ने साउथ कोरिया को अस्थायी दुश्मन बताते हुए कहा कि उससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका यदि प्रतिबंध और दबाव की नीति छोड़े तो संवाद संभव है। बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि तारिक रहमान की सरकार ने एक डिफाल्टर को कारोबारी को सेंट्रल बैंक गवर्नर बना दिया है, जो देश में भेड़तंत्र की शुरुआत जैसा है। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर के रूप में मोस्ताकुर रहमान की नियुक्ति के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख और विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान ने कहा कि यह फैसला PM की सह पर लिया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले सरकार ने एहसान हबीब मंसूर का कार्यकाल अचानक खत्म कर दिया था, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने नियुक्त किया था। मंसूर ने कहा कि उन्होंने न इस्तीफा दिया और न ही उन्हें हटाए जाने की कोई आधिकारिक सूचना मिली। उन्हें यह खबर मीडिया के जरिए पता चली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। वे हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज शाम एयरफोर्स का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 होगा। युद्ध अभ्यास में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह करीब 9:15 बजे जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पहुंची थी। सेना के अधिकारियों ने उन्हें हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में ब्रीफिंग की। इसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में बैठी। फिर सुबह करीब 10:15 बजे ग्रुप कैप्टन NS बहुआ के हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान राष्ट्रपति सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा लेगी।
झारखंड के 48 नगर निकायों में नतीजे के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, काउंटिंग सेंटर स्टाफ की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी शामिल है। मतगणना के माध्यम से राज्य के 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत में हुए चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए 562 और वार्ड पार्षद व पंचायत सदस्य के 5562 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इधर पाकुड़ नगर परिषद के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के सभी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जैसे जैसे वार्ड पार्षद के नतीजे सामने आए, वैसे वैसे उनके समर्थक जश्न में डूबे नजर आए।